उत्तराखंड में सरकार की तमाम कोशिशों और तमाम दावों के बावजूद नौकरशाही पटरी पर लौट नहीं रही। सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि यह हकीकत जब मुख्यमंत्री ने खुद अपनी आंखों से देखी तो वो भी पूरी तरीके से चौंक गए और धामी ने खुद ही सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी कि कैसे अधिकारियों के आगे जनता बेबस है, कैसे सरकार के मंत्री संतरी सब पूरी तरीके से उनके लिए कुछ भी कहने और करने लायक नहीं बचा है। यह हकीकत जरा समझ लीजिए। सर टाइम बता, 10 बजे से लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री साहब पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी आ गए। जी सर। और सर शुरू तो अभी भी नहीं हुआ, 10 तो बज गए। आज वो अटेंडेंस में भी हो रहा था और बायोमेट्रिक्स में दिक्कत आ रही है। ये 2 लाइन लगती है। हाँ सर, ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए दोनों खुल गए, दोनों में है। यह हकीकत देहरादून के आरटीओ ऑफिस की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह तकरीबन 10 बजे पहुंचे और वहां जब उन्होंने हालात देखे, लोगों की तो लंबी लाइन थी जो अपना काम करवाने आए थे, लेकिन वक्त होने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस में नदारद मिले, जिसके बाद धामी का पारा भी हाई हो गया। 80% स्टाफ सुबह 10:30 बजे तक आया ही नहीं था। कहाँ थे अभी तक? कितने लोग आ गए, जरा नहीं आए जरा चेक करो। सर वो बायोमेट्रिक चल रहा है, चेक हो गया और 10:15 के बाद कोई एंट्री होगी नहीं उसमें, वो रुके हैं तो कोई आया नहीं है। इनके 80% स्टाफ आया नहीं है। 80% नहीं आया। आरटीओ ऑफिस में काम शुरू होने का वक्त सुबह 10 बजे है। धामी 10:30 बजे तक बैठे रहे, मगर वहां ना तो आरटीओ पहुंचे, नहीं दूसरे कर्मचारी पहुंचे। 80% अगर स्टाफ नदारद हो कार्यालय से तो काम कैसे होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए धामी ने आरटीओ ऑफिस में बैठे बैठे डीएम को फोन घुमाया और कार्रवाई के आदेश दिए। मैं अभी 10 बजे ठीक यहाँ आ गया आरटीओ ऑफिस में ना। ये मैंने आपसे बोला भी था कि ये कुछ शिकायत वगैरह आ रही है, तो यहाँ देख रहा हूँ कि 80% लोग यहाँ ऑफिस में है नहीं आरटीओ ऑफिस में। ठीक है, उनके रजिस्टर वगैरह हमने डी अफसर हैं इन्होंने रख लिया है। बायोमेट्रिक भी चेक करवा लिया, 15 मिनट हो गए, अभी तक कोई नीचे कुछ नहीं है। बायोमेट्रिक भी चल रही थी, आज से शुरू हुआ है इनका। और दूसरा आरटीओ है नहीं अभी यहाँ पर। मैं इनको मुझसे कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे 10:30 बजे, कोई मिला नहीं है। और आज मैंने 2-3 दिन से सोच रहा था, आज मैं अचानक यहाँ आ गया है ना। तो एक तो इसमें खड़ा एक्शन जो है इस पर, एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दीजिए और इनकी जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोक दीजिए, है ना। ठीक है, देख लीजिए, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह। बाकी यहाँ की जी शायद आ रहे हैं, क्या है, हमको बुलाया है। मतलब ये हमारा प्रमुख स्थान है और यहाँ पर जो है इस प्रकार की लापरवाही जो है, ठीक है, तो देख लीजिए कड़ाई से इसको। ठीक है। उत्तराखंड में अफसरशाही को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। धामी ने भी जब कमान संभाली तो उन्होंने यही कहा था कि सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम ठीक किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीजें पटरी पर दिख नहीं रही। अधिकारी दफ्तरों से नदारद रहते हैं, कर्मचारी वक्त पर आते नहीं हैं। ऐसे में सिस्टम चलेगा कैसे, व्यवस्थाएं सुधरेंगी कैसे? सवाल यही है। धामी ने अब खुद अपनी आंखों से हकीकत देखी है, खुद ही अपने सरकार के लचर अफसरशाही की उन्होंने पोल खोली है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, यह अभी देखना है, लेकिन तमाम जो चुनौतियां हैं वो यही हैं कि कैसे सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि जब राजधानी देहरादून में ही यह हाल है तो दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा, इसको भी कभी परखना चाहिए।